नमस्कार। इंटरनेशनल बॉडीज ये एक ऐसा टॉपिक है जो यूपीएससी की तैयारी में काफी उलझा हुआ लगता है ना। तो चलिए आज इसी को आसान बनाते हैं, खास तौर पर प्रीलिम्स के लिए। एम्बर बॉक्स, एमएफएन, ओपेक प्लस, ये सब शब्द सुनते ही थोड़ा टेंशन हो जाती है ना, क्योंकि ये सिर्फ खबरों में ही नहीं बल्कि यूपीएससी के पुराने पेपर्स में भी बार बार दिखते हैं। तो आज इन्हें ठीक से समझने का दिन है। तो आज का हमारा प्लान क्या है? सबसे पहले हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO को समझेंगे, फिर इसके जो जरूरी अग्रीमेंट्स हैं उनको देखेंगे, उसके बाद इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव पर बात करेंगे, फिर ओपेक और ओपेक प्लस का चक्कर समझेंगे, और हाँ, आखिर में वो सारे की पॉइंट्स जो प्रीलिम्स के लिए एकदम जरूरी हैं उन्हें भी देख लेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO की। देखिए, जब भी इंटरनेशनल ट्रेड की बात होती है WTO का नाम सबसे पहले आता है, और यूपीएससी के लिए तो ये एक एवरग्रीन टॉपिक है जहां से सवाल बनते ही बनते हैं। हमारी आज की जो ये पूरी चर्चा है वो इन्हीं स्टडी नोट्स पर आधारित है, और इसमें अगर आप गौर से देखें तो ये साफ साफ लिखा है कि WTO से पिछले सालों में कितने सवाल आए हैं। इससे पता चलता है कि ये टॉपिक कितना कितना ज्यादा जरूरी है। तो WTO के बारे में कुछ क्विक फैक्ट्स जान लेते हैं। सबसे पहली बात, ये बना 1995 में GATT को रिप्लेस करके। दूसरी जरूरी बात, भारत इसके फाउंडिंग मेंबर्स में से एक था, और हाँ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनीवा, स्विट्जरलैंड में। ये वो बेसिक जानकारी है जो प्रीलिम्स में सीधे सीधे पूछी जा सकती है। अब ये जो WTO का डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस है ना, इसको WTO की रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। सोचिए, अगर दो देशों के बीच कोई ट्रेड को लेकर झगड़ा हो जाए तो वो कहाँ जाएंगे? वो यहीं आते हैं। ये एक तरह की इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट है जहां पहले बातचीत होती है, और बात न बने तो पैनल बनता है, और फिर अपील भी हो सकती है। तो WTO काम कैसे करता है? कुछ बहुत ही जरूरी अग्रीमेंट्स के आधार पर। अब हम उन्हीं कोर अग्रीमेंट्स की बात करेंगे जो सिलेबस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सबसे पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है MFN, मतलब मोस्ट फेवर्ड नेशन। अब इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है, नो भेदभाव। मतलब अगर आप अपने किसी एक ट्रेडिंग पार्टनर को कोई खास छूट देते हैं तो आपको वो छूट WTO के सभी सदस्य देशों को देनी होगी। आप किसी के साथ पक्षपात नहीं कर सकते। अच्छा, अब आते हैं ट्रिप्स अग्रीमेंट पर। इस पर तो स्टार मार्क लगा लीजिए। क्यों? क्योंकि 2018 के यूपीएससी प्रीलिम्स में इससे सीधा सवाल आया था। ट्रिप्स का मतलब है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। मतलब ये कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, इन सबको इंटरनेशनल लेवल पर प्रोटेक्ट करने के लिए नियम बनाता है। एग्रीकल्चर सब्सिडीज, ये WTO का एक बहुत ही पेचीदा लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे समझने के लिए 3 बॉक्सेस बनाए गए हैं, एम्बर, ब्लू और ग्रीन। देखिए, एम्बर बॉक्स में वो सब्सिडीज आती हैं जो ट्रेड को डिस्टॉर्ट करती हैं, मतलब बिगाड़ती हैं, जैसे कि MSP, इसीलिए इन पर लिमिट्स हैं। वहीं ग्रीन बॉक्स वाली सब्सिडीज ट्रेड को खराब नहीं करती, जैसे PM किसान या PDS, तो इन पर कोई लिमिट नहीं है। प्रीलिम्स के लिए इन तीनों का फर्क और एग्जाम्पल्स याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो WTO को हमने समझ लिया। अब ग्लोबल ट्रेड से थोड़ा हटकर रीजनल मैरीटाइम कोऑपरेशन मतलब समुद्री सहयोग की बात करते हैं, और इसमें सबसे अहम है द इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव या IPOI। अब देखिए, IPOI इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये इंडिया लेड इनिशिएटिव है, ये भारत की अपनी पहल है, और जब कोई इनिशिएटिव भारत का हो तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी इंपॉर्टेंस अपने आप बढ़ जाती है। ये जो पूरा इनिशिएटिव है ये 7 पिलर्स पर खड़ा है। इसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी, इकोलॉजी, रिसोर्सेज, ट्रेड सब कुछ कवर होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर पिलर को लीड करने की जिम्मेदारी एक अलग पार्टनर देश ने ली है। ये कोलैबोरेटिव ग्रोथ का एक बेहतरीन उदाहरण है। चलिए अब आखिरी टॉपिक पर आते हैं, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला सकता है, क्योंकि ये कंट्रोल करता है तेल के बाजार को। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओपेक की। यहाँ एक कॉमन कंफ्यूजन पॉइंट है, ओपेक और ओपेक प्लस में क्या फर्क है? देखिए, ओपेक तो है ओरिजिनल ग्रुप ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, लेकिन जब इसमें रशिया जैसे 10 और बड़े नॉन ओपेक तेल उत्पादक देश जुड़ जाते हैं तो ये बन जाता है ओपेक प्लस। और जाहिर है ओपेक प्लस का ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन पर कंट्रोल कहीं ज्यादा है, करीब 40% से भी ज्यादा। एक सवाल जो सीधे सीधे बन सकता है, क्या भारत ओपेक का सदस्य है? जवाब है नहीं, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ ओपेक। इस बात को अच्छे से याद रखना है। तो चलिए अब तक जो भी हमने डिस्कस किया उसके सबसे जरूरी पॉइंट्स को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। ये आपकी फाइनल रिवीजन चेकलिस्ट है। क्या क्या याद रखना है? पहला, WTO के कोर प्रिंसिपल्स, MFN और नेशनल ट्रीटमेंट। दूसरा, एग्रीकल्चरल सब्सिडीज के तीनों बॉक्सेस, एम्बर, ब्लू, ग्रीन और उनके एग्जाम्पल्स। तीसरा, IPOI जो कि एक इंडिया लेड इनिशिएटिव है और इसके 7 पिलर्स। चौथा, ओपेक और ओपेक प्लस के बीच का फर्क, और आखिर में इंडिया की स्टेटस। WTO का फाउंडिंग मेंबर है लेकिन ओपेक का मेंबर नहीं है। तो ये था इन इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बॉडीज पर हमारा एक क्विक एनालिसिस। उम्मीद है अब ये कॉन्सेप्ट्स ज्यादा क्लियर हो गए होंगे। और अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए, जिस पर जरूर सोचिएगा। जिस तरह से ग्लोबल डायनामिक्स बदल रहे हैं, आपको क्या लगता है आने वाले 10 सालों में इन संगठनों में से किसके सामने सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल चैलेंज होगी?